गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जान सकते हैं कि पिछले हम लोग 2 महीने से लगातार परेशान थे काफ़ी। कंटिन्यूस हम लोगों ने 6-6 7-7 घंटे क्लास ली। हर बच्चे को पर्सनली गाइड किया, सिर्फ इस इंतज़ार में कि एक दिन आएगा जो 17 तारीख आएगा और 18 तारीख आएगा। उस 17 और 18 तारीख के चक्कर में हम लोगों ने दिन रात एक कर दिया। हमने भी किया, टीचर्स ने हमारे किया, और एज वेल एज आप सभी लोगों ने, बच्चों ने भी किया, दिन रात एक किया कि जितना ज़्यादा अच्छा से अच्छा हम कर सकते हैं, जितना बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं हम अपना सिलेक्शन लें। और हर बच्चे ने भरसक प्रयास किया कि मेरा 110% एफर्ट रहे। मैंने बताया भी था बच्चों को, देखिए आप सिलेक्शन के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, आप अपने सिर्फ मेहनत पे ध्यान दीजिए, आप 100% अपना एफर्ट दीजिए, जो होना होगा होगा। उसी अंदाज में हमारे टीचर्स ने हर बच्चे के साथ बहुत मेहनत किया, दिन रात एक किए रहे। घर पे यहाँ तक कि मैं बताऊँ, आने के बाद कंटिन्यूस लगे रहे कि और बच्चे को अच्छा क्या बता दें, बढ़िया से बढ़िया क्या बता दें। जब 17 तारीख आया और 18 तारीख आया तो हम लोग इस बात को लेके बहुत परेशान थे किस तरीके से हमें पेपर मिल जाए। सैटरडे को हमने छुट्टी किया था, संडे 18 तारीख को संडे था, फिर भी हम लोग सेंटर पे जुटे रहे क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में हमारे बच्चों का कितना मार्क्स आ रहा है। और अचानक उसके बाद रात में फ़ोन आता है कि सर पेपर आउट हो गया था। तो आप ये समझ लीजिए कि एक बच्चे का सपना टूटा ही टूटा, उसके साथ साथ उसके शिक्षकों का, टीचर्स का और उसके माँ बाप का भी सपना टूट गया। इसके लिए दोषी जो भी है, प्रशासन तो अपनी तरफ से भरसक पूरी तैयारी करके रखा था, बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था किया था जिससे पेपर लीक मत हो। इसी चक्कर में पेपर बहुत लेट हुआ। जो वैकेंसी जुलाई में आनी थी, उस वैकेंसी को आते आते दिसंबर हो गया। जनवरी में उसका पेपर हुआ, फरवरी में उसका पेपर हुआ। हम लोग को उम्मीद था कि नहीं बहुत बढ़िया है, पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ दलाल कहें, बिचौले कहें, आप जो भी कहें, कहीं ना कहीं से उन्होंने पेपर लीक करवाया। उस पेपर लीक में नुकसान किसका हुआ, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। उस पेपर लीक में सबसे बड़ा नुकसान उन बच्चों का हुआ जो किसी तरीके से अपनी व्यवस्था करके पढ़ने आते थे। मैं बताऊँ, एक लड़का था हमारे यहाँ 22 किलोमीटर से साइकिल से पढ़ने रोज आता था। सुबह 6 बजे 6:30 बजे पहुँच जाता सेंटर हम लोगों से पहले, और शाम को 7 बजे के आसपास जाता था। नाम उसका डिस्क्लोज नहीं करूँगा, अभी भी वो कंटिन्यूस लगा हुआ है, अपने पढ़ाई पर चल रहा है, काम कर रहा है, आता है डेली, सुबह आता है जाता है। आप उससे 8 घंटा पढ़वाइए, 10 घंटे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता उसको। कहता है सर मुझे सिलेक्शन लेना है और मेरे साथ समस्याएं बहुत। ऐसे हर माँ बाप के साथ, हर बच्चे के साथ कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। माँ बाप की समस्या साथ ये है कि हम अपने बच्चे को किस तरीके से, कैसे, कहाँ से पैसा दे के पढ़ाएँ। बच्चे के साथ ये हम किस मुँह से माँ बाप से अब पैसा मांगें। हमारी भी एक उम्र हो गई है, क्योंकि मैं बताऊँ मीडियम क्लास फैमिली में, लोअर मीडियम क्लास फैमिली में एक समय के बाद बच्चे को कमाने के लिए कहा जाता है, जाओ भाई कहीं ना कहीं से 2-4 पैसे की व्यवस्था करो। और एक बहुत बड़ी वैकेंसी थी, 60,000 सिपाही की वैकेंसी कम नहीं होती है। इस वैकेंसी की उम्मीद में कई साल से बच्चे लगे हुए थे कि वैकेंसी आएगी, हम पढ़ेंगे, दिन रात एक कर देंगे और सिलेक्शन लेंगे। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, घर वालों से, अपने शिक्षकों से नाम रोशन करेंगे हम लोग। और फाइनली क्या होता है कि उनके सारे सपने टूट जाते हैं। सुबह बताऊँ, सुबह कल शाम को मेरे पास कुछ बच्चों का फ़ोन आया, सर हम लोग बहुत दुखी हैं और सर हम क्या करें क्या ना करें। सुबह उसके बाद मैं संदीप सर को बुलाया, मैंने कहा संदीप सर आइए देखा जाए क्या हो सकता है। तो कुछ चीज़ों पे हमने विचार किया है, क्या क्या किया जा सकता है और प्रशासन क्या क्या कर रहा है। तो देखिए, प्रशासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन के संज्ञान में चीज़ें गई तो मुख्यमंत्री जी ने अपना आदेश दिया है भाई जांच का जो हो सकता है जांच किया जाए। लेकिन कुछ बातों को लेकर के मैं भी कहना चाहूँगा आपसे। मुख्यमंत्री जी ने जांच का आदेश दिया, जांच हो रहा है, हर बार ये चीज़ें होती हैं और हर बार ऐसे ही पेपर लीक होता है। छोटे पैमाने पे पेपर लीक होता है कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पे 50 लाख बच्चों में लगभग, मुझे सुबह मैं सेंटर गया तो मुझे पता चला कि सर हम सबके पास पेपर आ चुका था। तो इस स्तर पे अगर पेपर लीक हो रहा है तो समझ लीजिए कि भाई बच्चा कैसे सिलेक्शन पाएगा जो आम बच्चा है। जैसे मुझे सुबह पता चला कि भाई पेपर लीक हुआ है, ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनको बाद में पता चला होगा, बहुत से बच्चों के पास पेपर पहले ही पहुंच गया होगा। तो प्रशासन से, सरकार से मेरी इस बात के लिए भी है कि क्या फैसले आप खड़े कर रहे हैं, लेकिन इसका कुछ और भी आप सोल्यूशन निकालिए। क्योंकि बैंकिंग का एक एग्ज़ाम होता है, बीपीएस लेती है, और बैंक के पेपर में, बैंक एग्ज़ाम में कभी पेपर लीक नहीं होता है। तो आप भी कुछ ऐसा प्रयास करिए कि भाई ऐसा एग्ज़ाम हो कि जो फुल प्रूफ हो, जहाँ पे इस तरह की संभावनाएं ना रहें। साथ में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम अपना जो
संवाद स्थापित करना चाहते हैं प्रशासन के साथ चाहे शासन के साथ, वो किस तरीके से करें। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप शासन के साथ संवाद तभी स्थापित कर सकते हैं जब आप प्रशासन के साथ अपना संवाद स्थापित करेंगे। आप क्या करिए, आप सभी लोग अपना एक लेटर बनाइए, लेटर सभी लोग अपना एक पेज पे सिग्नेचर करें, जितने ही बच्चे हो सकते हैं, चाहे वो हमारी कोचिंग से हैं चाहे अगल बगल की कोचिंगों से हैं, उन सब पे एक लाइन से एक सिग्नेचर हो कि भाई हमको तकलीफ़ है इस बात का, और एक ऊपर लेटर हो जो एक मुख्यमंत्री जी के नाम पे हो और एक जिलाधिकारी महोदय के नाम पे हो। दोनों के नाम का होने का फ़ायदा ये होता है, जिलाधिकारी महोदय वाला जिलाधिकारी जी के पास जाएगा और जो मुख्यमंत्री जी के नाम पे रहेगा वो भी रहता है जिलाधिकारी के नाम पे, लेकिन प्रेषित होता है मुख्यमंत्री जी को, तो वो जाता है कुल सचिव के पास, सचिव बताते हैं मुख्यमंत्री जी को। छोटे छोटे कदमों से हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह छोटे छोटे जगहों से मैं देख रहा हूँ लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी बातों को मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएँ। और किसी की कोई मांग नहीं, यहाँ पे सिर्फ इतनी मांग है कि जिस प्रकार एग्ज़ाम हुआ उसे निरस्त करके हमारा री एग्ज़ाम करा दीजिए बस, क्योंकि ये हमने मेहनत किया है और हमें उस मेहनत का फल मिलना चाहिए, हम उसके हकदार हैं, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता है, तो उसके लिए सभी लोग प्रयासरत हैं। बाकी संदीप सर आपसे कुछ डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग बात किया जाएगा आपस में। गुड इवनिंग बच्चों, आप लोगों ने भी बहुत मेहनत किया था, हम लोगों ने बहुत मेहनत किया था कि बच्चे अच्छे से पेपर देंगे, और हमारे आशा के अनुरूप जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ाया उस हिसाब से क्वेश्चन भी आया, आप लोगों ने करके भी आया। लेकिन लाख कर लीजिए, जब बाद में पता चलता है कि पेपर आउट हो गया तो जाहिर सी बात है मेरिट ऊपर जाएगी और अच्छे बच्चों का रिजल्ट नहीं हो पाएगा, और जिनके पास पैसा है वो पैसे के दम पे नौकरी ले लेंगे। सरकार लगी हुई है, अपनी तरफ से जांच कर रही है, सारी चीज़ें बैठ गई है कि कहाँ से पेपर लीक हुआ, सरकार पकड़ रही है, लोगों को पकड़ रही है, लेकिन आप अपनी बातों को भी सरकार तक पहुँचाइए और शांतिपूर्ण ढंग से आप डीएम को ज्ञापन दीजिए कि हमारा री एग्ज़ाम कराया जाए, फिर से इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए। बहुत बच्चे बहुत दूर से, परेशानी तो होती है बच्चों को एग्ज़ाम देने में, लेकिन आप इसको री एग्ज़ाम के लिए आप लोग लगे रहिए कि री एग्ज़ाम सरकार कराए, और जिससे क्या हो, अच्छे बच्चों का रिजल्ट हो, फिर बच्चे पढ़ेंगे। जाहिर सी बात है बहुत बच्चे मिडिल क्लास के होते हैं, पैसे की खर्च है, कहीं ना कहीं तंत्र ऐसा है कि कहीं ना कहीं से पेपर आउट हो जा रहा है, सरकार लाख कोशिश कर रही है तभी पेपर आउट हो जा रहा है। तो सरकार अपने ढंग से जो भी दोषी हैं उसको तो पकड़ ही रही है, लेकिन दोषी को पकड़ लेने से आप लोगों का भला नहीं होगा, जिनको तो पेपर मिला वो तो रिजल्ट ले लेंगे। आप अपने भला के लिए एग्ज़ाम को कैंसिल करने के लिए सरकार से रिक्वेस्ट कीजिए कि एग्ज़ाम कैंसिल करें और री एग्ज़ाम का कोई डेट दें और फिर से एग्ज़ाम लिया जाए। बस यही बात आप लोग डीएम को पहुंचाइए। हाँ, और जैसा कि सुबह बच्चे कुछ मुझसे कह रहे थे कि सर हम लोग प्रदर्शन करेंगे, तो देखिए धरना प्रदर्शन किसी चीज़ का सलूशन नहीं है। धरना प्रदर्शन की बजाय आप इस तरफ करिए, ये काम करिए, आप ऑनलाइन दे जाइए, चीज़ों को करिए ऑनलाइन, इन द सेंस कि ट्विटर है, ट्विटर पे करिए, क्योंकि अगर ट्रेन में एक आदमी को पानी नहीं मिलता वो ट्वीट कर देता है, रेल मंत्री उनको फ़ोन करते हैं भाई तुरंत पानी जाता है। तो यहाँ तो आपके जीवन का सवाल है, यहाँ पे तो सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए। आप पीएमओ को करिए, गृह मंत्रालय को भी करिए, आप ट्वीट में इनको मुख्यमंत्री जी को करिए, सबको करिए, जितनी भी बड़ी स्तर पे बड़े से, अगर 50 लाख बच्चे फॉर्म भर सकते हैं तो 50 लाख बच्चे एक साथ एक आवाज़ में ट्वीट करें, रीट्वीट करें और ये आवाज़ अपनी पहुँचाएँ। साथ में एक काम और करना है जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, कहीं इन सब चक्करों में ये मत भूल जाइएगा कि आपको एग्ज़ाम भी देना है। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ एक बार के लिए कि बाई चांस सपोज करिए नहीं हुआ, कैंसिल एग्ज़ाम नहीं होता है, फिर क्या होगा? तो फिर वही होगा जो आपके सामने रहा है, उसी को आपको करना होगा। आपके सामने वैकेंसी फिर से है, दरोगा की वैकेंसी है, ये पीएससी की वैकेंसी है, और भी वैकेंसियाँ हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ तो पढ़ाई को ब्रेक नहीं करना है, अपनी पढ़ाई को करते रहिए। हम किसी भी तरीके से आपके साथ खड़े हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से है चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से है, हम हर तरीके से आपके साथ खड़े हैं। किसी भी तरीके की मदद की संभावना है, हम आपके साथ हर केस में रहेंगे। आप बढ़िया से बढ़िया पढ़िए, आप अपनी स्किल को और बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया करिए। देखिए अगर ये जो चोरी है, ये जो धांधली है, अगर कुछ सीटों पर होती तो तकलीफ़ नहीं होता, ये बहुत बड़े पैमाने पर है, इसलिए थोड़ी तकलीफ़ है। और ये बात मैं मान के चलता हूँ, मैं बच्चों से कहता भी हूँ कि 100 सीट है, 100 सीट में से 20 सीट के लिए अगर चोरी हो रही तो कोई बात नहीं, 80 सीट फेयर है, आपको अपनी एक सीट से मतलब है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं, तो मैं कहूँगा यही आपसे कि आप अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया रखिए, मजबूत करिए उसको। कल से परसों से जब भी समय मिलता है
आप अपनी क्लासेस स्टार्ट करिए। नहीं पैसा है, नहीं समय मिल रहा है आने का, तो अपने घर पे ही जो पढ़ाया गया उसको रिवाइज़ करिए। लेकिन अगर री एग्ज़ाम का डेट आ जाता है तो ये ना रहे कि सर हमको समय नहीं मिला पढ़ने का। और किसी भी हाल में आपको ये मान के चलना है, इस साल हमको वैकेंसी, इस साल जो भी वैकेंसी आ रही है हमको नौकरी लेनी ही लेनी है। हो सकता है कि इस बार गलतियाँ जो भी हुई अगले एग्ज़ाम में न हो, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी थे जो आए और कहे कि सर हमको तो 125 130 आ रहा था, लेकिन जल्दीबाजी में गलती हो गया। तो उन गलतियों को भी ओवरकम करने का एक अच्छा सुनहरा चांस है आपके पास। क्योंकि देखिए मेरिट अगर इन केस एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ तो मेरिट हाई जाएगी, तो आप वैसे ही बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा दूसरा, पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। आप पढ़ाई नहीं, जैसे कुछ बच्चे आए कह रहे हैं कि सर हम पढ़ाई छोड़ देंगे, तो आप किसका बिगाड़ लेंगे? आप किसका बिगाड़ लिए? आप सिर्फ अपना बिगाड़ेंगे, अपने माँ बाप का बिगाड़ेंगे। उस माँ बाप का जो आपके साथ एक उम्मीद लगाया, उस मास्टर का जो आपके साथ एक उम्मीद लगाया है, आप अपना पूरा भविष्य चौपट कर लेंगे। ठीक है, और मैंने ये भी बताया कि धरना प्रदर्शन कतई मत करिए। धरना प्रदर्शन के चक्कर में देखिए कोई नहीं जानता है कौन अराजकता फैलाएगा, कौन क्या कर देगा। उसमें हो सकता है कि आपका अच्छा खासा जो भविष्य हो चौपट हो जाए। तो जो भी काम शांतिपूर्ण ढंग से कर सकते हैं वो करिए। कोई भी ऐसा लगता है कि उपद्रवी लड़का है, अराजक तत्व है, तो बिल्कुल भी उसको साथ रखने की जरूरत नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से आप जाइए डीएम साहब के यहाँ, डीएम साहब को अपना ज्ञापन सौंपिए, अपना भी ज्ञापन सौंपिए उनके नाम पर जो है, और मुख्यमंत्री जी के नाम पे उसको भी सौंपिए, पहली चीज़। दूसरी बात, आपके जो विधायक हैं और आपके जो क्षेत्र के, हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र के विधायक अलग हैं, शहरी क्षेत्र के विधायक अलग हैं। ग्रामीण क्षेत्र के जो विधायक हैं उनको भी ज्ञापन दिया जाए, शहरी क्षेत्र के जो विधायक हैं उनको भी ज्ञापन दिया जाए। इसके बाद जो आपके लोकसभा क्षेत्र में हैं ये रवि किशन जी, उनको भी दिया जाए। प्रयास ये भी रहे कि कोई ना कोई एक जो एप्लीकेशन है वो मंदिर पे भी जाए। तो हर तरीके से आप लिखित तौर पे प्रशासनिक दबाव बनाइए, लिखित तौर पे दबाव बनाइए, जिससे री एग्ज़ाम की संभावनाएं बढ़ें। और मैं फिर से कह रहा हूँ, हम सभी लोग का मतलब सिर्फ मेरी कोचिंग की बात मैं नहीं कर रहा, हम सभी का मतलब होता है हम सभी शिक्षक समुदाय अपने बच्चों के साथ हैं, और आगे भी हम अपने बच्चों के साथ रहेंगे, क्योंकि हम अपने बच्चों से ही हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बातें आपको समझाई गई हैं उन बातों पे आप ध्यान देंगे। क्या क्या समझा एक बार फिर से बता रहा हूँ, सुन लीजिए क्या क्या करना है। सबसे पहला काम, जो भी बच्चे इकट्ठा हो सकते हैं एक साथ कहीं एक जगह एक डिसाइड कर, जैसे कुछ बच्चे मुझसे कहते हैं सर हम लोग यूनिवर्सिटी के सामने जो पार्क है वहाँ पे इकट्ठा होंगे 10 बजे। मैंने कहा बिल्कुल होइए, कोई बात नहीं है उसमें। एक प्रॉपर अपना एप्लीकेशन लेटर टाइप करवाइए, एक डीएम साहब के नाम पे, एक सीएम साहब के नाम पे, एक विधायक जी के नाम पे, एक सांसद जी के नाम पे, और एक मंदिर के नाम पे। ये इतने लेटर टाइप करवाइए आप, उस पर अपने सिग्नेचर करिए, जितने भी बच्चे मैक्सिमम हो सकते सिग्नेचर करें, और उसको क्या करें शांतिपूर्ण तरीके से जा करके। मैं यही कहूँगा कि बहुत भीड़ जुटाने से अच्छा है 8-10 लोग 15 लोग जाएं, अपनी बातों को समक्ष रखें, क्योंकि जितनी बड़ी भीड़ होगी उतनी ही संभावनाएं खराब होती हैं। ठीक है, तो कम से कम शिक्षित लोग रहें जो तमीज़ से तहजीब से चीज़ों को अपने सामने रख सकें, वो जाएं, अपनी बातों को रखें, और उम्मीद करें कि भाई प्रशासन जरूर कुछ न कुछ अच्छा निर्णय लेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो आयु बोर्ड की अध्यक्ष हैं रेणुका जी, उन्होंने तो दे दिया है, कह दिया है कि भाई नहीं पूरा जांच होगा, और कुछ गलती पाई जाती तो कुछ भी संभावनाएं हो सकती हैं उसमें, तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस ये हो सकते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। बट आप अपने स्तर पे जो काम कर सकते हैं उसको ज़रूर करिए। ठीक है, हम सभी लोग आपके साथ हैं, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। उसके बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई एकदम ज़रूरी है। एग्ज़ाम होगा फिर भी पढ़ना ही पड़ेगा। अब पेपर का आपको अनुभव भी हो गया कि कैसे पेपर आ रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को फिर से रिपीट कीजिए और पढ़ाई को जारी रखिए फिर से। जय हिंद।